वला आखिर ला वला ज़ाहिर लहू वला बातिन ला अज़लियुन अबदियुन हदियुन समदियुन फरदियुन फरीदियुन दैमूमियुन सुम्मा नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना करीमना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं समझ सकता हूँ कि वक्त जो है आपको इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन जो है हवा भी ठंडी चल रही है। और यकीन मानिए, जब से बिरयानी की देख के पास से मैं आया हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मजलिस को इख्तिताम की तरफ। नौजवानों की मेहनत है माशाल्लाह, तबर्रुक बनाया है, इतना प्यारा है। अल्लाह इनके हौसलों को जो है कबूल फरमाए। हाँ, और क्या है कि हमारे लोग तब तक महफिल में आते भी नहीं जब तक बिरयानी का हिसाब ना हो। ये भी एक हमारी जो है कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी है कि जब तक बिरयानी का हिसाब ना हो लोग सुनने नहीं आते। तो ठीक है, बिरयानी खा के सुनिएगा तो भी आपको चंदा देना है, सगर माला से खाइएगा तो भी आप ही को चंदा देना है, हमको क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं कि दंदानो लबो जुल्फो रुखे शय के फिदाई, दंदानो लबो जुल्फो रुखे शय के फिदाई है दुर्र अदन लाल यमन मुश्क खुतन फूल सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। और क्या कहा कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, चाहे ना कोई इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल, मांगे ना कोई इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, अरे जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये देखिए, सुभान अल्लाह बोलना टैक्स फ्री है। इस सरकार कितना टैक्स बढ़ाए गिराए उससे सुभान अल्लाह को कोई मतलब नहीं, टैक्स फ्री है। हो सकता है पॉपकॉर्न पे टैक्स लगे गिरे, वो भी हो सकता है, लेकिन जो है क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह टैक्स फ्री है। अब पॉपकॉर्न पे टैक्स बढ़ जाए तब भी पॉपकॉर्न खाएगी पब्लिक है। सुभान अल्लाह टैक्स फ्री है तो सुभान अल्लाह तब भी नहीं बोलेगी, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम जो कलमा पढ़ते हैं ना, कलमा क्या है जी, ले हम अकेले बिरयानी खाने वाले हैं क्या? आप लोग भी खाइएगा ना, तो आप लोग भी थोड़ा जुबान चलाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये हमारी बुनियाद है, ये हमारी बुनियाद है। और अल्लाह पाक हाजिर व नाजिर, अल्लाह पाक छुपी हुई बातों का जानने वाला, खुली हुई जाहिर और बातिन को जानने वाला, पहचानने वाला अल्लाह की जो है, हम जो ईमान मुजमल और मुफस्सल पढ़ते हैं कि तकदीर पर और जो है क़यामत के दिन पर, रसूलों पर, किताबों पर, फरिश्तों पर ईमान लाए, तो ईमान तो हम बोल चुके कि ले आए, लेकिन ये जो कल्ब है ना, इसको अभी भी जो है वो लज्जत मिली नहीं। अब मान लीजिए, देखिए बात में बोर नहीं होइएगा, वैसे भी मैं ज्यादा वक्त लूंगा नहीं। हाँ, कि जब तक आपने चीज चखी ना हो आपको उसका जायका पता नहीं होगा। मसलन जिस बंदे ने कभी सेब खाया नहीं, उसको पूछिए सेब कैसा, तो वो क्या बताएगा भाई, वो क्या ही बताएगा। एक बार हमसे किसी ने बंबई में कहा
कि हजरत शीरी माल खाए है? हमने कहा उस वक्त हम छोटे थे, हमने कहा शीरी माल तो यार क्या होती। बोले कुछ खाने की चीज होती, कैसा होता, कभी टेस्ट बताइए। बोले भाई जब खाया ही नहीं तो टेस्ट बताए कहां से। तो जब तक इश्के मुस्तफा का टेस्ट बंदा चखेगा नहीं, उसको पता कैसे चलेगा कि आला हजरत ने क्यों कहा सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दैन फूल जकन फूल बदन फूल। कि या रसूल अल्लाह आपके तो सर से लेके पांव तक सरताब कदम सब जो है फूल ही फूल है, फूल ही फूल है, फूल ही फूल है। या रसूल अल्लाह फूल ही फूल, आपकी जुबान भी फूल, आपके दंदान भी फूल, आपकी जकन जो हर चीज आपकी फूल ही फूल। या रसूल अल्लाह ये कम नहीं, आपकी नस्लें भी फूल, जहरा भी फूल, हुसैन भी फूल, हसन भी फूल, कासिम भी फूल, सब फूल ही फूल। या रसूल अल्लाह यही नहीं, आपके चाहने वाले अहमद रजा भी फूल, गौसे आजम भी फूल, हुजूर ताजुश्शरिया भी फूल, और इस मजलिस में बैठने वाले जिनके मुंह से निकले सुभान अल्लाह वो भी फूल। हाँ, तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, और क्या कहा कि वल्लाह जो मिल जाए, वल्लाह कसम, वल्लाह कसम, कसम वल्लाह कसम, खाली वल्लाह का इस्तेमाल कसम के लिए। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, अगर हुजूर का पसीना मिल जाए, अगर हुजूर का पसीना मिल जाए निक्की भर, बूंद, बोतल भर के नहीं, बूंद। मैं तो कहता हूं बूंद भी छोड़ो यार, जिस अगर एक बूंद हो और वो बर्तन में लगा हो, फिर उस बूंद को निकाल लिया जाए, वो भी उस सुई से, उतनी बारीक सुई से, जैसी बारीक सुई का इस्तेमाल हमारे अंजार भाई करते हैं, हाँ, जिसमें थोड़ा थोड़ा सामान यूज होता है, पूरा उसको ले लिया जाता है। तो अगर उस तरह के चीज से भी इस्तेमाल करके उस पसीने मुबारक को ले लिया जाए, उसके बाद उस बर्तन का धोवन किसी को दे दिया जाए, तो फिर चाहे दुल्हन हो या कोई राजा हो, महाराजा हो, जिसको इत्र की हाजत हो, वो ना इत्र चाहेगा ना फूल चाहेगा। तभी तो आला फरमाते कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। ये एक जो चीज है कि हमारे नौजवान जो है नशे के आदी है, खुद जो है और दूसरे का भी आदी है, समझ रहे ना। पैसा सुनते हैं कि पैसा उसमें डबल होता है, उसके भी आदी है। तो ये सब जो आदी है, इसकी वजह क्या है? इन्होंने उसका मजा चखा है, नशे का मजा चख के देखा, बड़ा मजा आया इनको, जुए का मजा चख के देखा, इनको बड़ा मजा आया। हालांकि उसके नुकसान है, वो जानते हैं कि नुकसान भी है, लेकिन उसके मजे में इनको मजा आया। लेकिन ये मजा छुड़ाने के लिए उनको इससे ज्यादा मजे वाली चीज देनी होगी। इस मजे को छुड़ाने के लिए ज्यादा मजे वाली चीज देनी होगी। तो आप कैंपेनिंग कर लीजिए, जो है कैंप लगवा लीजिए, अवेयरनेस कैंप चला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो छूटने वाला नहीं। कब छूटेगा? जब इससे ज्यादा पावरफुल, इससे ज्यादा मजेदार इश्के मुस्तफा का नशा बंदा कर लेगा। और जब इश्के मुस्तफा का नशा बंदे को हो जाता है तो क्या होता है? हजरत बिलाल है, हजरत बिलाल है, रात भर कोड़ों से मारा जा रहा है, रात भर, सुबह तपती हुई रेत पे अरब के लिटाया जा रहा है और जुल्म ढाए जा रहे हैं। जो है एक ही चीज कहा जाता है कि अपने जो है दीने मोहम्मदी से फिर जाओ, लेकिन हजरत बिलाल फिरते नहीं, सिर्फ अहद अहद का नारा। तो ये उनको जो ये पावर और कुव्वत मिली, ये कैसे मिली? इश्क मुस्तफा, सिर्फ और सिर्फ इश्क मुस्तफा। इश्क मुस्तफा के लिए पहले हुजूर के बारे में जानना होगा। अब देखिए शब बारात की बात मैं क्या बताऊं, शब बारात के बारे में हमारे इतने उलमा इकराम जो है आए और बता के चले गए, और मैं तो घर की मुर्गी दाल बराबर। मेरे आने का मकसद है अल्लाह उसकी रसूल की रजा, और उसके बाद जो है एक पैकेट ही मिलेगा, और क्या, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं। बस मैं आपसे चाहता हूं कि ये जो बच्चों ने मेहनत की है, नौजवान लड़कों ने, जैसे अरमान भाई हो गए, डब्बू भाई, इजार भाई है, और जो है सोनू, ये लोग सब मिलके बच्चे लोगों ने, लड़के लोगों ने, माशाल्लाह बहुत काबिल तारीफ है। तो इनकी मेहनत रायगा ना जाए, इनकी मेहनत रायगा नहीं जाना चाहिए। आप इश्क मुस्तफा को समझे, इश्क मुस्तफा दिल में बसाने की कोशिश करें, और बसाने के लिए हुजूर के बारे में जानना होगा। हुजूर कैसे चलते थे, हुजूर कैसा बोलते थे, हुजूर की अदा क्या थी,
हुजूर मुस्कुराते थे तो फूल झड़ते थे, हुजूर देखते थे तो फूल झड़ते थे, हुजूर जब चलते थे तो देखने वाले को भी मजा आ जाता था, हुजूर जब जो है अपने करीब वालों पर या दूर वालों पर शफकत फरमाते थे तो शफकत लेने वाले को भी मजा आता था। मेरे अजीज भाइयों, मेरे हुजूर तो दुनिया में आए ही मोहब्बत के लिए। कसम खुदा की, अगर मेरे आका जलाल से दुनिया की तरफ देख लेते या किसी बंदे की तरफ देख लेते तो वो जलाल की हैबत जो है न दुनिया बर्दाश्त कर पाती, न लोग बर्दाश्त कर पाते। मेरे आका ने तो इन रातों को भी हमारे लिए चूज किया, सारी रातें इबादत की, मांगा क्या? उम्मत को हवाले। मांगा क्या? बोलिए भाई, उम्मत को हवाले कर दीजिए। उम्मत को जो है जहन्नम से रिहाई मांगी, और कुछ नहीं मांगा। और उम्मत क्या चाहती है? उम्मत चाहती है रात और शबे बारात की, मिलाद सुन के आए हो, नियाज के नाम पे हलवा भी खाए हो, मुर्गा भी दबाए हो, और उसके बाद मौली साहब बोले अगरबत्ती नहीं जलाना। भक्त मौली साहब, अगरबत्ती तो हम जलाएंगे, क्या करता कर ले। कितने साल मुझे गालिबन, मुझे खुद, मैं जब से यहाँ थोड़ा मतलब होशियार हुआ हूँ, हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लाह मौलाना कारी अब्दुल हमीद साहब दामद बरकातुहुल आलिया, साबिक इमाम सुनहरी जामा मस्जिद, उनके वक्त से मैं सुनता आ रहा हूँ, जब मुझे अलिफ बे और अलिफ बा में फर्क नहीं पता था कि भाई अगरबत्ती कब्र में मत जलाओ, अगरबत्ती कब्र में मत जलाओ, अगरबत्ती कब्र में मत जलाओ। कौन है जो मान ले ना? मुजोरी। कहे कि मौली साहब के पास तो पावर नहीं है, मौली साहब के पास गुंडा नहीं है, मौली साहब के पास पैसा नहीं है, मौली साहब का पैसा सूद में नहीं खटता है, मौली साहब जो है 50 आदमी लेके नहीं घूमता है, मौली साहब के फोन में थाना से पुलिस आके उठा के नहीं लेके जाएगा, तो मौली साहब की बात की कोई अहमियत नहीं। याद रखो, अगर मौलवी की बात तुम्हारे लिए अहमियत नहीं है तो मौलवी अपने घर की बात नहीं बताता, कोई आलिम दीन अपने घर की बात नहीं बताता। वो बताता वही है जो कुरान और सुन्नत का हुक्म है, बताता वही है जो उलमाए दीन ने अभी तक जिसका हुक्म दिया, किताबों में जिसका हुक्म आया, सब जो है अपनी रजा के लिए नहीं बताते, अपने बाप दादा की रस्में नहीं बताते, जो वही बताते हैं जिसका हुक्म अल्लाह उसके रसूल ने दिया, जिसमें आपका और हमारा दोनों जहान के लिए हमारे लिए फायदा होगा। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, अफसोस इस बात की है कि ये चीजें जो मैंने गिनाई आपके पास, वो जिसके पास है वो अगर कह दे। मुझे एक दिन बड़ा ताज्जुब हुआ, मैं अपनी ड्यूटी से आ रहा था, इस्लामपुर थाने के बाहर साइड में एक किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंप लगा हुआ था, ठीक है। और वो बंदा न जाने क्या बोले जा रहा था माइक लगा के, सामने सिर्फ एक ऐसा कैमरामैन था और पीछे पीछे पब्लिक थी, सामने कोई भी नहीं था, पब्लिक थी। और वो बोले जा रहा है, बोले जा रहा। मैं आया घर में, अपनी मसरूफियत खत्म किया, फिर गया, आया, वापस आया, फिर भी देख रहा हूँ वो चल ही रहा है। मेरे किसी से पहचान वाले से मैंने पूछा कि भाई ये अगर कोई तो सुन ही नहीं रहा यार, तो ये पीछे है ना, ये हमारे कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता है पार्टी के, ये है तो सब है, और कैमरा है तो सब है। क्योंकि हमें आदमी को नहीं सुनाना, ये जो गाड़ी वाला जा रहा है, टोटो वाला जा रहा है, इसको नहीं सुना, हमको पार्टी ऑफिस भेजना है। कहाँ भेजना है? पार्टी ऑफिस। पार्टी ऑफिस में देख लिया, हम लोग का काम हो गया। तो मेरे अजीज भाइयों, जिसका मकसद पार्टी ऑफिस को दिखाना होता है, वो कैमरे के सामने भी अपने अमल को रायगा नहीं करता। तुम्हें किस पार्टी ऑफिस में भेजना है अपने अमल को? तुम्हें तो अल्लाह की रजा चाहिए। वो तुम बिस्तर के नीचे घुस के अमल करो, फिर भी वो देखता है। तुम रोड पे चलते हुए अमल करो, फिर भी वो देखता है। तुम जो है अमल ना करो, दिल में सोचो, फिर भी वो जानता है। तुम मौलाना के कान में गाली दो तो भी वो सुनता है, तुम मौलाना की खुलेआम तारीफ करो फिर भी वो सुनता है। तो मुझे बताओ, जिस अल्लाह की रजा के लिए तुम ये अमल करते हो, और उसके बाद लोगों को दिखाने के लिए, अपनी खानदानी रसूमात बचाने के लिए तुम जो है अमल को तब्दील कर देते हो, दीन के हुक्म को तब्दील कर देते हो, बदल देते हो, तो सवाब कहां से मिलेगा? हाँ, अगरबत्ती जला एक साहब, एक क्लियर कर दूं मैं, अच्छा वो याद आ गया, ये जो खानदानी बात है, कहे कि शबे बारात का चांद निकल गया, अब जो है साग और मच्छी नहीं खा सकते। अरे भाई, ले, कल तक तो सब ठीक था, अब अचानक से साग और मछली नहीं खा सकते? कहां से आया भाई ये बात? ये वबा कहां से आई? ये बात कहां से आई? एक को मैंने बहुत समझाया, उसके बाद बोली, खाला रही है, कहे
ये हमारे बाप दादा से चलते आ रहा है, इसको हम नहीं छोड़ सकते। अरे बाप दादा से दीन चलेगा? हाँ, बाप दादा से दीन चलेगा? बाप दादा से दीन नहीं चलता। दीन कुरान और सुन्नत से चलता है। जिसका हुक्म कुरान में है, जिसका हुक्म हदीस में है, जिसका हुक्म फिक्र की किताबों में है, जिसका हुक्म उलमा ने दिया, वो करोगे तो तुम्हारे लिए फायदा होगा। बाप दादा ने अमल किया तो वो अमल लेके चलो। फिर अगर बाप दादा को शरीयत के मामले में सिर्फ टानते हो तो मुझे बताओ, किसके बाप दादा मार्बल के घर में रहते थे? किसके बाप दादा जो है पुटिंग किए हुए घर में रहते थे? वो मिट्टी के घर में रहते थे। तुम भी रहो। किसके बाप दादा जो है बाइक लेके फिरा करते थे? तुम भी बाइक को छोड़ो। किसके बाप दादा के जमाने में इतनी जो है सुकून की चीजें थी? ठंडी के टाइम में गीजर था? नहीं थी। किसके बाप दादा के जमाने में ठंडा करने के लिए पानी को फ्रिज था? नहीं थी। फिर भी आज इस्तेमाल करते हैं ना। जब दुनिया की बात आए तो कहते हो आगे बढ़ना है, और जब कुरान और सुन्नत की बात आती है तो कहते हो जो बाप दादा से चला वही चलाएंगे। फिर कल ये मत करना। आज हुजूर के तरीके को उलमा को क्या कहा जाता है? वारिस। किसका वारिस? अंबिया का। किसका वारिस भाई? नबियों का वारिस। नबियों के वरसा कुरान और हदीस से ढूंढ कर निकाल कर आपके लिए हुक्म लेके आते कि इजी समझा देते कैसा करना वैसा नहीं करना है। उसके बाद उनकी बात को आप जूते की नोक पे रख लेते हो। शर्म करनी चाहिए हमें। अब एक बात में यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं इसको, मैं ताना कहूंगा। ताना देता हुआ जाऊंगा आपको। मैं कोई बाहर से आया नहीं, ना मुझे नजराना लेके बुलाया गया, ना नजराने का खौफ। एक बिरयानी का पैकेट है वो तो मैं किसी से भी ले ही लूंगा। तो बात असल ये है कि जो कौम अपने सरदारों की बात, उलमा की बात मिंबर पे बैंक का मैनेजर जुम्मा को खड़ा होकर खुतबा नहीं देता ना? हाँ या ना भाई? नहीं देता ना? मिंबर पे कोई पुलिस वाला खड़ा होकर खुतबा नहीं देता ना? कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, हमारे वकील साहब भी बैठे हैं, बड़े जानकार हैं, लेकिन खुतबा वो नहीं देंगे ना। खुतबा कोई आलिम दीन ही देगा। ईद की नमाज कोई आलिम दीन ही पढ़ाएगा आपके लिए, ईद का खुतबा। यानी वो सरदार है। सरदार की बात जो कौम अपनी ना माने, और सरदारी छोड़ो जूते की नोक पे, जो वरसा है रसूल के, अंबिया के जो वारिस है, उनके जुमलों को जो है, जो कौम अपने वारिस अंबिया के जुमलों को जूते की नोक पे रखे और फिर कहे कि हम लोग को मारा जाता, हम लोग को मस्जिद तोड़ देता, मौलवी साहब दुआ कीजिए। पाक ऐसा ही होना चाहिए। तोड़नी चाहिए मस्जिदें, और तोड़ने चाहिए मदारिस, और तोड़ने चाहिए इन मुसलमानों को जो अपने कौम के उलमा की अहमियत नहीं जानते, जो कुरान और सुन्नत की अहमियत नहीं जानते, जो कुरान के हुक्म को अपने जो है पीछे डाल देते हैं, कुरान के हुक्म को पीछे डालकर अपने मन से बनाए हुए फहम और फिरासत को लेकर चलते हैं। ऐसे कौम की हालत ऐसी नहीं होगी तो कैसी होगी? हाँ बताइए मुझे। शबे बारात को लेकर, अरे छोड़ो यार, शबे बारात को लेके इतने साल से ये मामले चल रहे। मोमबत्ती ऐसे लेके आएंगे जैसे जिंदगी में एक घर में कभी लाइट नहीं जला, ऐसे। अरे मोमबत्ती मत लाओ भाई, क्या जरूरत है मोमबत्ती की? घर में लाइट्स है तो। मोमबत्ती का मैं एक बहुत आसान क्या कहते हैं, शबे बारात है तो एकदम इसके ऑफर दे रहा हूँ। ऑफर, बवाल बम्पर ऑफर। मोमबत्ती का पैसा जमा है आपके पास, जितना का मोमबत्ती लाना था उतना पैसा का एक ट्यूबलाइट लाइए। क्या लाइए? अरे बोलिए ना भाई। ट्यूबलाइट लाइए, आपको रोशनी करना है ना, ट्यूबलाइट लाइए। अब मस्जिद में जिस इलाके में अंधेरा हो वहां जाके जला दीजिए, लगा दीजिए। उतना पूछा पूछी सदर सेक्रेटरी उतना नहीं, खरीदिए ले जाके लगा दीजिए। मदरसा है आपके आसपास, मदरसा में दे दीजिए, ठीक है। वो जलता रहेगा, आपके मुर्दों को सवाब पहुंचता रहेगा। लेकिन आप जो खामा खा जबरदस्ती की लाइटिंग कर रहे हो मोमबत्ती से, ये फिजूल है, इसराफ है। इसकी क्या हकीकत है? मुझे बताइए, क्या हकीकत है? कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह के वास्ते बात को समझिए। दुनिया कितनी आगे बढ़ गई। अब तो आज सुनते हैं कि चांद में जमीन किन लिया आदमी। ये भी सुनते कौन कौन सा देश बोले चांद में। और हम लोग अभी भी जो है ना, बाप दादा अगरबत्ती जलाता था। अरे भाई, बाप दादा कोई जलाता होगा, कोई नहीं जलाता होगा। अच्छा एक बात बताइए, बाप दादा से मुराद बुजुर्ग होते हैं? बुजुर्ग होते हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलिए भाई। आप लोग तो एकदम ऐसा कर रहे हैं कि हम बिरयानी का नाम ले रहे तो हम ही फंस गए, मतलब हाँ ऐसा कर रहे हैं आप लोग। बाप दादा बुजुर्ग है तो आला हजरत कौन है? बुजुर्ग ही है ना हमारे। मुफ्ती आजम हिंद कौन है? हमारे बुजुर्ग है ना। हाँ,
हमारे, मैं कहता हूं मेरे दादा अगर होंगे तो मेरे दादा के जैसे हजारों दादा उनके कदमों में कुर्बान। तो उन लोगों ने जो हुक्म शरा हम लोगों को बताया, हमको उस पर अमल करना चाहिए कि नहीं? खामा खा की मुखजरी, खामा खा की मुखजोरी। वो तो अच्छा है मौलाना लोग के पास पावर नहीं है। मेरा मेरा बस चले तो फिर बाबा खादिम हुसैन का रजवी का नाम लेके एक एक को डालो अंदर, खेल ही खत्म। हाँ, क्या बात है यार, क्या बात है यार। मौलाना तुमको हुक्म बताते तुम उसको हल्के में लेते हो? क्या जमाना आ गया है, अल्लाह की कसम मेरे अजीज भाई। ना कुरान पढ़ना आता, ना कुरान, ना नमाज, ना तस्बीहात, यहाँ तक कि सूरह फातिहा पढ़ने के वांदे हैं। अच्छा सूरह फातिहा तो हजरत बड़ी बात, औज़ु बिल्लाह भी दुरुस्त नहीं पढ़ना आता, और उसके बाद इमाम साहब से पूरा है तो वैसा नहीं चलता, वैसा नहीं, आप लोग नया हदीस लेके आए, नया किताब लेके आए। अरे वाह, तुम्हें बन जा मुफ्ती भाई, तू ही देने लग कल से फतवा। काय को आता फिर इमाम साहब के पास? काय को आता है फातिहा के लिए परेशान करने? काय को आता? मत आ। तुमको क्या लगता है, इस कौम को लगता है कि 100 रुपए और 21 रुपए के नसरानों के लिए उलेमा मरे जा रहे हैं? जूते के नोक पे ऐसे पैसे और जूते की नोक पे ऐसी दौलत जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से हट के हो, और जूते की नोक पे ऐसी शोहरत और लोगों के बीच में मोहब्बत जो हुजूर के हुक्म के खिलाफ जाके मिले। ऐसे ऐसी मोहब्बतों को और ऐसे जो है क्या कहते हैं नजरानों को बाबा जी ने सिखाया है कि जूते की नोक पे रखो और मसल दो और यही कहो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लौह कलम तेरे है। वरना मेरे अजीज भाइयों कोई मतलब नहीं। एक बार मेरे साथ मिलके लब्बैक का नारा जरूर लगाए, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। या दिलों का हाथ नहीं उठा, कोई तकलीफ है भाई? डॉक्टर साहब मौजूद है। हाथ नहीं उठा, तकलीफ है, डॉक्टर साहब मौजूद है, दवा फ्री में दिलवाएंगे, गारंटी है। हाथ उठाइए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अच्छा फटाफट हम बात समेटते हैं, हजरत लोग का खाना आएगा होगा खत्म, तो उसके बाद हमारा भी तो बारी है, वो भी देखना होगा, है ना। कब्र में अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, बोलिए इंशाल्लाह नहीं जलाएंगे। हाँ, और साग और मछली सब खाएंगे, साग और मछली सब। अरे जब कुरान ने कह दिया यार सैदुल बहरी व तामु मतअल्लकुम अली सय्यारा, जब कुरान ने दरिया का शिकार हलाल कर दिया है, छोड़ दीजिए वो चूचुरा करेगा तो फिर क्यों। अच्छा जो खाने का मना है वो नहीं छोड़ता, फिर मैं उस तरफ चले जाऊंगा तो मुझसे कहेंगे कि हजरत आप जब आते यही बात बोलते हैं, जब आते। अरे जुआ तो मना है, फिर क्यों खेलते हो? उससे कमाया हो पैसा खाने में शर्म नहीं आती और साग और मछली के लिए फतवा झाड़ते हो। हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूं आज, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा नासूर बन चुका है यार। मानते ही नहीं, मानते ही नहीं बात को। ना मोमबत्ती, ये मैं सच में कह रहा हूं, ना अगरबत्ती कब्र के पास दिखे कल, ना मोमबत्ती दिखे, वरना इसके दूसरे भी तरीके हैं। हम उनके ऊपर शरीयत के मुताबिक एक्शन भी लेने की अथॉरिटी है। ऐसा नहीं है आप जो समझते हैं कि सिर्फ आप अपनी चलाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलना होगा। आप अपने घर में जो जलाइए, मानिए मत मेरी बात, आपकी मर्जी, लेकिन जो बात है वो बात है। आपने अगरबत्ती कब्र में नहीं जलानी, आपने मोमबत्ती से कब्रिस्तान धुआं धुआं नहीं करना। हाँ, और घर में भी मोमबत्ती नहीं। सबसे अच्छा वो मोमबत्ती वाला पैसा जो मैंने लाइट का कहा, और किसी को लाइट में दिक्कत हो, लाइट नहीं ले सकता हो, तो उलमा लोग मौजूद है कि नहीं? उलमा लोग मौजूद है, मतलब हम लोग नहीं भाई, फिर तो बोलिएगा अपना ही भांज बैठा रहा है। तो ऐसा नहीं है। मदारिस है ना, मदरसों में किताबों की जरूरत होती है भाई, बहुत महंगी होती है किताबें। जो पढ़ने जाते हैं ना उनको पता होता है। मदरसे में हम लोग क्या दे देते हैं, दाल चावल है, किताबें भी बहुत महंगी होती है, बच्चों के पास पढ़ने के लिए नहीं है। कम से कम आप मुर्दे के नाम पे अगर किताब लेके दे देंगे, हाँ, जब तक वो किताब पढ़ी जाएगी तब तक सवाब पहुंचता जाएगा। हाँ। या तो फिर जिसके पास मोटा तगड़ा हिसाब है उसको मैं कहता हूं जाइए मदरसे में, बोलिए कि हर जुमेरात को गोश्त मेरी तरफ से। और क्या होता है ना, इस महीने में जितने मुर्दे बख्शे बख्शाए हैं सबके नाम का एक ही बार मौलवी साहब को पहुंच के खिला दो और उसके बाद साल भर मौलवी साहब मदरसे के बच्चों की तरफ देखो भी मत। शादी होती है ना हम लोग के एरिया में, होती है कि नहीं भाई? कितने शादियों में मदरसों के बच्चों को दावत है भाई? हजार मौलवी साहब 1500 आदमी खा के गया।
अरे 25 बच्चे थे मदरसे के, रे भाई खिलाना चाहिए था उनको। हाँ, उनसे फातिया करवा लो, उन्हीं से खिला के खाना शुरू करो। नहीं, जैसे आया शबे बारात, ले कुरान खानी, ले दावत, ले कुरान खानी, ले दावत। अच्छी बात है, करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं कहता मत करो, लेकिन कम से कम उसके बाद भी ख्याल रखो। यहाँ आपकी जिम्मेदारी, यहाँ जो है आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, यहाँ से आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। जी जी, दो पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना करीमना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ, तो मेरी बात कहाँ चली गई? सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जहन लकन फूल बदन फूल, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और ये जो फूल है ना, ये एक मेरे आका जब मेराज पे गए, शॉर्ट में ये बता रहा हूं मैं, मेरे आका मेराज पे गए, जब मेरे आका मेराज से तशरीफ ला रहे थे, तो आपका जो जिस्म अथर था, जिस्म था जिसमें मोहरे नबुवत थी, जिसमें मोहरे नबुवत है, वो जो जिस्म है आपका नूरानी, वो क्या फरमाता है शायर? एक माह अदन नूरानी बदन नीची नजरे सबकी खबरें। क्या शायरों ने भी कमाल ही कर डाला है कि जब वो आका तशरीफ ला रहे थे, आपके जिस्म में पसीना, पसीने से आपका जिस्म शराबोर था, तो आप तशरीफ ला रहे, तो आपके जिस्म से ना कुछ पसीने की बूंदे जमीन पे गिर गई। बोलो सुभान अल्लाह, गिर गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग इतना पोल्यूशन कर दिए, इतना कुछ हो गया, फिर भी जमीन से गल्ला निकल रहा है, धान गेहूं आलू मटर प्याज। मुझे लगता है कि वो पसीने का ही सदका है, ये मुझे लगता है, वैसे मैंने कहीं पढ़ा नहीं। तो जब आपका जिस्म में अतहर पसीने से शराबोर था, तो पसीने की बूंदे जहां जहां टपकी, वहां वहां से अल्लाह पाक ने गुलाब को पैदा कर दिया। कहा कि उन्हीं की बूमा का ये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। वो गुलाए लबहात नाजुक उनके कि झड़ते हैं हजार फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। आला हजरत की शायरी का भी जवाब नहीं, और आला हजरत के सुनने वालों का भी जवाब नहीं, मानने वालों का भी जवाब नहीं। बस जवाब इस चीज का मुझे दे दीजिए कि आप अगरबत्ती कब्र में नहीं जलाएंगे, मोमबत्ती नहीं जलाएंगे, साग हो मछली हो आपको देखिए पसंद, तो हमको भी नहीं है, हम भी नहीं खाते हैं। हम तो माशाल्लाह से, हम तो प्योर जो है बिरयानी पार्टी है, पूरा प्योर एकदम प्योर, नाश्ता से लेके रात तक अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने डाइजेस्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा दिया है। तो आपको पसंद नहीं हो अलग मैटर है, लेकिन जो है आप कहिएगा कि मना है इस्लाम में, तो आपको किताबें दिखानी पड़ेगी, हुक्म दिखाना पड़ेगा। इसलिए इसमें मत पढ़िए, आज से खाइए जो मन करे। और अम्मी खाला फुप्पी चच्ची, ये लोग ज्यादा इस पे गौर करते हैं। हाँ, बेचारियों को ज्यादा कुरान और सुन्नत के बारे में मालूम नहीं होता। ये हमारी कमी है, उनकी कमी नहीं भाई, हमारी कमी है। क्योंकि जब लड़की की शादी होती है, माथा पे ऐसे रख के कुरान लेके आती है, वो कब बात कब खोलती है, या तो बस्ती में कोई चच्चा चले गए, या शबे बारात आई तब, वो भी शबे बारात में झूठ मूठ का, रात में एक दो पन्ना, बाकी मोहल्ले की सारी औरतें एक के घर में बैठ के गुफ्तगू। कहाँ गए थे? नफिल पढ़ने। नफिल पढ़ रहा, नफिल नहीं पढ़ रहे वहां पे, बाकी पूरे मोहल्ले की पोल खुल रही है। इसका बेटा यहाँ गया था, उसकी बेटी वहां गई थी, फन्ना ये करने गया था, चिन्ना वो करने गया था। नमाज नहीं पढ़ रही, ना 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 ना, ये तो गलतफहमी है कि नमाज पढ़ रही है। तो अल्लाह के वास्ते ये जो हाल है ना, ये हमारी वजह से, हमारी कमी का। मुझे एक बात कहता हूं, मैं कमा के लाएगा बंदा, हर चीज ला के देगा, और कहेगा ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, बच्चों को ऐसा रखना, बच्चों को अरे गधे, कुरान और सुन्नत की तलकीन नहीं कर सकता कि कम से कम एक मर्तबा तिलावत करना ही है तुमको, कुरान खोलना ही है घर में, नमाज की पाबंदी करनी, कैसे करेगा? इसको खुद नहीं आता, ये खुद नहीं पढ़ना चाहता, ये खुद नहीं पढ़ता, इसको तो खुद फुर्सत नहीं है लफाजी से, इसको खुद फुर्सत नहीं है आवारागर्दी से, तो औरत को क्या बोलेगा? जिस दिन घर की औरत नमाजी हो गई, कुरान की तिलावत करने वाली हो गई, मैं दावे के साथ इस मिंबर पे बैठ के
दावा कर रहा हूं, आपको चैलेंज कर रहा हूं, कभी हमारे बच्चे नशेड़ी नहीं होंगे, कभी हमारे बच्चे नशेड़ी नहीं होंगे, कभी हमारे बच्चे जुआ खेलने वाले नहीं होंगे, शराब पीने वाले नहीं होंगे। तो अल्लाह के वास्ते मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हमारी माँ और बहनों को पढ़ाने की कोशिश करें। अब तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, क्या कहते हैं, बच्चियों को और जो है औरतों को औरतें पढ़ाती है ऑनलाइन में। अच्छा, मदरसतुल मदीना खुला हुआ है छोटे बच्चों के लिए। कहाँ आते हैं बच्चे? सुबह 7 बजे के लिए स्कूल के लिए उठा के 6 बजे से रखेंगे, नहला धुला, टिफिन हिफिन हेन तेन हाबी जाबी अगड़म बगड़म, और उसके बाद स्कूल रवाना। मदरसा नहीं भेजा जाता, मदरसा नहीं भेजा जाता, मदरसा बैठने में मौत पड़ जाती है मौलवी साहब इधर टाइम ठीक नहीं है, टाइम करो। मौलवी साहब के ऊपर सब जुलूम, मौलवी साहब परेशान है। उसी के इसी तरह स्कूल, जिस तरह स्कूल के लिए एक्टिव है, मदरसे के लिए भी कीजिए। अरे भाई 1-2 घंटा देने में क्या जाता है? बालीगान चल रहा है, हजरत भी आ गए हैं, बालीगान चलता है हजरत, नौजवान लड़कों के लिए, ज़ईफ लोगों के लिए, ईशा के बाद, लड़कों के लिए 9 बजे से। पता ही नहीं है किसी का, किसी को फिक्र ही नहीं है कि सीख लिया है। कितनी मिलादों में ऐलान, जलसों में ऐलान, और कितने जो है पोस्ट किए गए इसके लिए, लेकिन फिर भी एक्टिविटी नहीं। वो पगार वाला तनख्वाह जो नहीं मिलेगा, इसको पढ़ के तो कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। अरे नौकरी जूते की नोक पर, कम से कम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम होने का सबूत तो ले लो, कम से कम उस सबूत तो ले लो। कल कयामत के दिन जब कहा कि खलीलो नजी मसीहो सफी अतीको गनी, सभी से कहीं कहीं ना बनी ये बेखबरी, ये खल के फिरी कहीं से कहीं तुम्हारे लिए, कम से कम उस दिन को आका अलैहिस्सलातो सलाम के सामने हाजिर होने के लायक अपने आप को बनाने की कोशिश में तो लगेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मैं समझ रहा हूं कि आपको अब जो है बातें ऊपर से जा रही है और लगभग ठंडा होने का भी खतरा है, तो मान लो ठंडा हो गया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं चाहूंगा कि मैं बात को अपनी ही समेट लूं, लेकिन गुजारिश यही करूंगा, अबू बकर भाई कलाम पढ़ेंगे कि वादा कर लीजिए मुझे, देखिए वादा कर लीजिए, अगरबत्ती नहीं जलाएंगे ना भाई, नहीं जलाएंगे ना भाई? हाँ, कबर में नहीं, आप बाहर जला लीजिए, कबर के बाहर। हाँ, और इतना भी मत जलाइए फातिया पढ़ने में दिक्कत हो, पूरा परेशानी हो जाता है। हाँ, और मोमबत्ती तो एकदम ना ना ना, घर में तो बिल्कुल नहीं। पैसा जमा कीजिए, लाइट मस्जिद में दीजिए, अगर आपको रोशनी ही करनी है, या किताबें दे दीजिए मस्जिद मदरसे में, कहीं पे कुछ दीजिए, लेकिन मोमबत्ती फालतू का नहीं, ठीक है? एकदम मोमबत्ती फालतू का नहीं। और रात में जाके दो तो अपनी कजा नमाजों को अदा करें। क्या करें? कजा नमाजों को अदा, कजा नमाजों को अदा करे, बहुत जरूरी है। ऐसा मत सोचिएगा कि आपके ऊपर माफ है, कजा नमाजें अदा करे। हाँ, डब्बू भाई को पैगाम लाए क्या? कजा नमाजों को अदा करे और रात को जागे, और 2 बजे क्या कीजिए, सो जाइए, ठीक है? मतलब रात भर जागिए और 2 बजे सो जाइए, फजर पढ़ना नहीं होगा, है ना? अक्सर यही होता है, रात को 2 बजे तक जागते हैं, उसके बाद इतना हलवा खा लिया है कि अब उसको फजर तक होश ही नहीं होता। तो रात भर जागना आपका बर्बाद हो गया। अगर फजर छूट गई तो बजमात फजर की नमाज पढ़ के, और रोजा तो रखना ही है इंशाल्लाह, उसके बाद आप आराम कीजिए भाई, लेकिन फजर नहीं छोड़िए। रात जागना कोई काम नहीं आएगा। अगर आप फजर के वक्त सो गए, अल्लाह पाक से दुआ है कि खालिक कायनात मुझे और आपको, हम सबको दोनों जहान की भलाई नसीब फरमाए। मैं मेरे साथ मिलकर जो है इस्तिगफार पढ़ ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कलमा शहादत पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।